मंगलम भगवान अरहन् मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम और आप भावों से चतुर्थ काल में विमलाचल पर्वत पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी उनके समोसरण में पहुँचेंगे भावों से और क्षण भर के लिए चिंतन करेंगे भावों से भगवान महावीर के समोसरण में जो 12 सभाएं हैं उसमें मनुष्यों की सभा में 11वीं सभा में तो पुरुष गण है, श्रावक गण है और तीसरी सभा जो है उस सभा में आरिकाएँ श्राविकाएँ हैं। हम सब ऐसा स्थान बैठ करके और भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हुए उनकी दिव्य वाणी जो गौतम स्वामी के मुख से निकली है चतुर्थकालीन है और भगवान महावीर के समोसरण के में स्थित गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी साक्षात भगवान महावीर के समोसरण में स्थित विराजमान गौतम स्वामी ने जो स्थिति की है वो वाणी हमारे और आपके पुण्य से जो परंपरागत आई और किन्हीं न किन्हीं आचार्यों ने लिख करके लिपिबद्ध करके रखी जो आज हमें उपलब्ध है। वीर भक्ति, उस वीर भक्ति में श्री गौतम स्वामी वो कह रहे हैं कि ये वीर पादौ प्रणमन्ति नित्यं ध्यान स्थिता संयम योग युक्ताः ते वीतशोका हि भवन्ति लोके संसार दुर्गम विषमं तरन्ति। ये तीसरा काव्य है। 2 काव्य आपको मैं संक्षेप में सुना चुकी हूँ। तीसरा काव्य है ये वीर पादो प्रणमन्ति नित्यम। जो भव्य प्राणी नित्य ही भगवान महावीर के चरण कमलों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरणों को नमन करते हैं। यहाँ तो कहते हैं कौन ध्यान स्थिता संयम योग युक्ता है, जो ध्यान में स्थित है और संयम से योग से युक्त है ऐसे महासाधु, ऐसे महासाधु छठे सातवें गुणिसार्थी महासाधु, ऐसे जो साधु भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हैं ते वीत शोका ही भवंती लोक के, वो इस लोक में शोक रहित होकर के सभी प्रकार के मोह शोक दोष आदि से रहित होकर के और संसार रूपी जो दुर्ग विषम दुर्ग है, विषम अटवी है, विषम भयंकर वन है, उस वन को पार कर जाते हैं, उस वन से बाहर निकल करके और अपने मार्ग के फल को प्राप्त कर लेते हैं। जिस स्थान में पहुंचना है उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। वो स्थान क्या है? हम और आप संसार रूपी वन में, संसार रूपी भयंकर जंगल में वन में भटक गए हैं, उसमें से निकल के का मार्ग एक ही है, अहिंसा परमो धर्मः। एक ही मार्ग है अहिंसा परमो धर्मः, जिसे अनादिकालीन अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है और इस अवसर पुण्य के युग के आदि में हुए इसी अयोध्या में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में जिसका उपदेश दिया है धम्मो भी दया मूलो विनिम्मो आदि ब्रह्मेण। दया मूल धर्म, इसका उपदेश आदि ब्रह्मा आदि विधाता युग सृष्टा असीमसी कृषि आदि क्रियाओं के उपदेष्टा भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता प्रजा को जीने की कला सिखाने वाले ऐसे भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में जिसका उपदेश दिया है
और जो ऐसे जो योगीगण भगवान महावीर के स्वामी के संवत्सर में बैठकर जो भगवान महावीर के चरण कमलों को नमन करते हैं, वे निश्चित ही 20 का संसार रूपी समुद्र को, संसार रूपी वन को पार करके अपने गंतव्य सिद्ध स्थान, मोक्ष स्थान को, सिद्ध शिला के मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से साधुओं को लिया है, श्रावक भी उसमें आ जाते हैं, क्योंकि श्रावक धर्म भी परंपरा से मोक्ष का कारण माना गया है। श्रावकों को भी परंपरा से मोक्ष का कारण माना गया है, परंपरा से उन्हें भी मोक्ष मार्गी कहा है। जो अणुवृत्ति है, देशवृत्ति है, ऐसे श्रावक भी इस मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं, चल रहे हैं। हम और आप सभी मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। भले ही इस पंचम काल में साक्षात मोक्ष नहीं है, फिर भी परंपरा से एक न एक भाव में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेंगे।